तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है एनवेरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड। शेयर में बात करूँ तो आज भी हमें गिरावट देखने को मिला, हालांकि आज पूरे मार्केट में थोड़ा सा हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। वही अगर 5 डेज़ की बात कर ले तो शेयर एक अच्छा मूवमेंट दिया है, नो डाउट इन दिस, बट एट द सेम टाइम पूरा मार्केट ने एक अच्छा मूवमेंट दिया है इन द पास्ट लाइक 4 to 5 ईयर्स आफ्टर द सीज फायर न्यूज़ एंड एवरीथिंग। तो उसके कारण थोड़ा सा हमें रिकवरी आते हुए देखने को मिल रही है। अब वही अगर 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे देख ले शेयर तो अप्रॉक्स ऊपरी लेवल से अपना 30% तक क्रैश कर चुका है। एक साल के टाइम फ्रेम पे अप्रॉक्स 14% यहाँ पे शेयर अपना हाई लगाता है 270 200 306 के अराउंड, या 306 से शेयर आ जाता है, इतना ज़्यादा गिर जाता है कि 150 के लेवल्स पे आ जाता है, तो 138 या 140 के अराउंड। वहाँ से फिर हमें एक अच्छी रिकवरी आते हुए देखने को मिल रही है। तो क्या ये रिकवरी कंटिन्यू रहने वाला है? एंड अगर आप फ्रेश इन्वेस्टर हो तो क्या ये शेयर को आप चूज़ अप कर सकते हो स्मॉल कैप से शेयर्स में से? एट द सेम टाइम इस लेवल्स पे क्या हमें एंट्री करनी चाहिए? काफ़ी क्रूशियल मोमेंट है ऑब्वियसली, बिकॉज आफ्टर द सीज फायर न्यूज़ एंड एवरीथिंग तो पूरा मार्केट हमारे को पॉजिटिव में जाते हुए देखने को मिला। यस्टरडे मार्केट में अप्रॉक्स 3-4% पूरा मार्केट भागा, एवरी सिंगल शेयर हमें पॉजिटिव देखने को मिल रही है। तो क्या उनमें से हम इसको चूज अप कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स? कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, रिजल्ट्स कैसे हैं, एवरीथिंग वी विल चेक दिस आउट। तो यहाँ पे बिना किसी देरी के वी विल डायरेक्टली डाइव इनटू द कंपनीज फंडामेंटल्स है। तो यहाँ पे अगर फंडामेंटल्स की बात कर ले हम यहाँ पे, तो छोटी कंपनी है, ओके, ऐसा नहीं कि बहुत कोई बड़ी कंपनी है, नॉट एट ऑल, बट कंपनी इज प्राइमरली जो इंगेज है इन द बिजनेस ऑफ डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ओके, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, यानी कि WWTPs एंड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स विच इज WSSPs फॉर गवर्नमेंट एजेंसीज और एंटिटीज़। वही अगर हम इसके मार्केट कैप वगैरह देख ले तो 3,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। बट अगर आप वैल्यू कर देखोगे इसका, लाइक लिटरली स्टॉक का पीस ट्रेडिंग एट लाइक 14 के अराउंड है, इंडस्ट्री पीस 16 के अराउंड है। वही अगर डेप्ट की बात करें तो 295 करोड़ के आसपास का डेप्ट है, विच मैक्स डेप्ट टू इक्विटी टू 0.26 ओनली। लाइक लिटरली कंपनी के पास बैलेंस शीट में कोई इशूज़ नहीं है, बैलेंस शीट इज गोइंग वेल। रिजर्व्स कंपनी के पास 963 करोड़ के रिजर्व्स भरे हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। एट द सेम टाइम कंपनी के अगर हम ऑपरेटिंग मार्जिन वगैरह की बात करें तो 26% प्रॉफिट ग्रोथ, 31%, पी रेशियो 0.20। और वही अगर हम क्वार्टर रिजल्ट्स कंपनी के देख ले तो सेल्स कंपनी के 247 करोड़ से 250 करोड़ जाते हुए देखने को मिला। एवरी सिंगल क्वार्टर दे आर डेवलपिंग देमसेल्व्स। कंपनी के रिजल्ट्स जो हैं कंपनी काफ़ी अच्छे हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। सेल्स में काफ़ी अच्छी बढ़त है यहाँ पे। नेट प्रॉफिट कंपनी का 12 करोड़ से भी 42 करोड़ तक जहाँ पहुँचा है, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी स्लाइट ऑन इंक्रीज वैल्यू देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं। एवरी सिंगल क्वार्टर दे हैव शोन द ग्रोथ टू अस, ओके। वही अगर इन्वेस्टर्स की बात करें तो 70% का स्टेक अभी प्रमोटर्स के पास है। बट यहाँ पे जो कन्विक्शन है FIs और DIs की तरफ से वो हमें ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता। बट ऑब्वियसली पब्लिक के पास 28% का स्टेक है, एंड प्रमोटर्स इवन जिसकी कंपनी है दे आर लाइक वेल इंटैक्टेड विद 70%, यानी कि मेजॉरिटी स्टेक हमारे को प्रमोटर्स के पास ही देखने को मिल रहा है। तो आई वुड से कि देखो, अगर आप थोड़ा रिस्की इन्वेस्टर्स हो एंड आपको ये फील्ड अच्छा लगता है, यानी कि जो कंपनी काम कर रही है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट्स एंड ऑल, अब देखो कौन सा सेक्टर में आप चूज़ अप करो, दैट्स टोटली अप टू यू। एंड सेक्टर में से व्हाट वी कैन सजेस्ट यू, आप सेक्टर चूज़ करना वो आपकी बात है। अब आप किस सेक्टर में से क्या चूज़ अप कर सकते हो, दैट्स टोटली आपके ऊपर है, ओके। अब कौन सा शेयर आप चूज़ करो, यस वी कैन सजेस्ट दैट, उसमें कोई इशू नहीं है। बट एट द सेम टाइम व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज कि ये सारी जो अभी कंपनीज है, ओके, जो भी हमें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड एवरी काइंड ऑफ हमें जो लाइक वेस्ट को लेके जितने भी ट्रीटमेंट्स वगैरह है, ओके, रबर को लेके हो गया, अलग अलग कंपनीज जो है वो वाटर को लेके एवरीथिंग जो भी कंपनीज है वो सारे अभी डाउन देखने को मिलेंगे, ओके। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू हैव द पेशेंस। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो शेयर में तो आप पेशेंस रखो, ठीक है। इस लेवल से बेच के तो कोई फायदा है नहीं, ऑब्वियसली आप लॉस में होंगे, तो इस लेवल से बेच के कोई फायदा नहीं है। अगर आप फ्रेश एंट्री ले रहे हो तो देखो फ्रेश एंट्री 20 to 30% इंक्रीज टू 25% अप्रॉक्स, ओके। अगर आप फ्रेश एंट्री के मूड से जा रहे हो, अगर शेयर मार्केट में हर रोज़ तो तेज़ी नहीं हो सकता, बट जैसे आपको थोड़ा सा भी गिरावट में मिले, गो हेड डिप्लॉय अगेन 25%, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके डिप्लॉय करो, नॉट इन वन गो कि आप डिप्लॉय कर दो। यस सीज फायर न्यूज़ वगैरह है, बट ट्रम्प का कब माथा फिर जाए कोई भरोसा नहीं, ओके। तो वो वाला सिचुएशन है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे पैनिक का माहौल नहीं है, पैनिक का माहौल नहीं रखना, आराम से धीरे धीरे कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन एडिंग द शेयर। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर, यू हैव टू हैव द पेशेंस ऑन दिस काइंड ऑफ शेयर्स, ओके, बिकॉज इनका मार्केट नया है अभी, ओके, दे आर इवॉल्विंग द मार्केट, ओके। नेक्स्ट 5 ईयर्स में या फिर तो ये पूरे बड़े बनेंगे, ओके, जो कि वी थिंक कि इट विल बी बिग, ओके, ऑब्वियसली, बिकॉज ये जितने भी वेस्ट वाटर है, वेस्ट को लेके जितनी भी हमें देखने को मिल रही है, ये काफ़ी बढ़िया एक मूव ऑन कर रही है। एंड और वी बिलीव कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में और भी ज़्यादा इंक्रीज अप हो सकता है ये सारी चीज़ें, ओके। तो ये कुछ पॉइंट्स वगैरह हैं जिसमें आप फोकस कर सकते हो, अदरवाइज यू डोंट, अगर लाइक
हमारी तरफ से तो बिल्कुल भी कोई बाइंग सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जस्ट आपको बताया जाता है कि हर एक शेयर में क्या फ़न क्या बुराइयाँ हैं, क्या सही है एंड एवरीथिंग वी जस्ट डिस्कस हेयर। ओके, वी आर नॉट हेयर टू सजेस्ट लाइक रिकमेंड यू एनी काइंड ऑफ शेयर जस्ट कि आपको हम सजेस्ट कर सकते हैं ये शेयर इस सेक्टर से अच्छा है, इनके फंडामेंटल्स ऐसे हैं, दैट्स ऑल। ओके, हमारी तरफ से कोई भी बाइंग सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं होता। एंड अगर आप देख रहे हो कि अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टर हो, शेयर में ऊपरी लेवल कहीं पर खरीद रखा है, आप बड़े लॉस में हो एंड यू हैव सम फंड्स, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। शेयर में कोई भी इशूज़ नहीं है, ये आप कंफर्म कर लो। ओके, यू जस्ट हैव टू हैव द पेशेंस। और अगर आप फंड्स अवेलेबल हैं तो डिप्लॉय करना है तो एक ही बार में डिप्लॉय मत करो, उसको भी पार्ट्स में डिवाइड करके एंड देन गो अहेड एंड डिप्लॉय। ओके, ए वन गो डिप्लॉय मत करो। ओके, बाय द वे हमारी तरफ से कोई भी बाइंग से कमीशन बिल्कुल भी नहीं, ओनली सजेशन। तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो अहेड डू रिसर्च एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी विश्वास कर इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।